हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको दो ऐसी सीक्रेट ईएमए स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को काफी हद तक अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा ही बना सकते हो, जिससे आप अपने लॉस को भी कम कर सकते हो, है ना। तो हमारा पहला स्ट्रेटजी रहेगा 15 ईएमए का। और ये ईएमए जो स्ट्रेटजी है 15 ईएमए स्ट्रेटजी, ये आपका जो है काम करेगा सिर्फ पुट साइड के ट्रेड में, मतलब जब आप डाउन साइड में ट्रेड लोगे उस टाइम पे स्ट्रेटजी को यूज करना है। और एक बात ये भी है कि आप कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को एक कंफर्मेशन के लिए यूज करा करो, ना कि पूरा ट्रेडिंग के लिए। ऐसा मत करो कि किसी भी स्ट्रेटजी को लगा लो और बस वो स्ट्रेटजी जैसा बता रहा है, जैसा सिग्नल दे रहा है उसी हिसाब से कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को एक हिसाब से कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर स्ट्रेटजी से बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से काम करता है वो है प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये ज्यादा काम करता है मार्केट में। इसलिए स्ट्रेटजी के भरोसे मत रहो, बस एक कंफर्मेशन के लिए ये स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए आपको। तो मैं बता दूं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग करते हो वहां पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लो, निफ्टी का जिसका भी लगाना है आप लगा सकते हो, बट इंडेक्स का ही आपको चार्ट लगाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये स्टॉक वगैरह में काम नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा वहां पर। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग करते हो ना, वहां पर आप जाकर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लो। जैसे मैं धन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन ही है। अगर आपको भी धन में अपना डीमेट वगैरह ओपन कराना होगा, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप डीमेट ओपन करा सकते हो, है ना। एकदम इजी स्टेप से हो जाएगा डीमेट ओपन। तो देखो इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, आपको जाना है आपके इंडिकेटर सेक्शन पे। तो ये मैं यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है EMA, है ना। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है EMA और यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। इस पे आपको क्लिक करना है एक बार, देन आपका जो EMA होगा वो चार्ट पर लग जाएगा, एकदम अच्छे से लग जाएगा। तो इसका अपने को सेटिंग में चले जाना है, इस EMA पे क्लिक करना है, इसके सेटिंग में अपन गए और जो इनपुट्स होगा तो लेंथ को आपको कर देना है 50, क्योंकि हम 15 EMA के बारे में आपको बता रहे हैं, तो आप 15 EMA ही करना है आपको भी। तो मैं यहाँ पर 15 EMA कर लेता हूँ, इसको लेंथ को 50। और बाकी तो डिफॉल्ट ही रहेगा, है ना। बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटजी को यूज आपको किस कंडीशन में करना है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्ट्रेटजी को यूज आपको एक प्राइस एक्शन के साथ ही यूज करना है, क्योंकि आप अगर सिंगल सिर्फ स्ट्रेटजी के भरोसे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका ज्यादातर स्टॉप लॉस ही हंट होगा और बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको एक प्राइस एक्शन के साथ में ही इसको यूज करना है, क्योंकि एक कंफर्मेशन बहुत अच्छा तरीके से आपको मिलेगा वहां पर। तो इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है कि जैसे जब मार्केट इस EMA के ऊपर रहेगा, है ना, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस EMA का क्रॉसओवर कर देगा, इस 15 EMA का क्रॉसओवर कर देगा, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब वहां पर आपको एंट्री बनाना है। मैं आपको 3 एग्जांपल अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनाना है एंट्री। तो देखो मैं यहाँ से फर्स्ट एग्जांपल से आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, देखो क्या बन रहा है प्राइस एक्शन। देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन 11 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, आपको दिखा रहा हूं मैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनाया, है ना। देन उसके बाद में मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को, देखो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ आ गया। अब यहाँ आया तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना दिया। देखो यहाँ से मार्केट एक डाउन की तरफ आया, तो हुआ क्या कि मार्केट में जो है ऊपर से जब डाउन आ रहा था तो यहाँ पर जो अपना 15 EMA है वहां पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने इस EMA का क्रॉसओवर कर दिया है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि EMA के साथ EMA को कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर वो है क्रॉसओवर किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अपन ने एंट्री बनाए, तो यहाँ पर अपन ने, मैं आपको फिर से आपको क्या बोलते हैं शॉर्ट करके यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से एंट्री बना अपना। तो अपन ने यहाँ पर एंट्री बनाया और इस कैंडल के हाई का अपन ने रखा स्टॉप लॉस, और टारगेट देखे तो जहां से पिछले बार ये रेजिस्टेंस लिया था, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो देखो मार्केट ने यहाँ से कितना अच्छा खासा अपने को कितना 1:1
2 का 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर दिया मार्केट ने, है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गया अपना, मतलब एक एग्जाम्पल हो गया अपना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आगे है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट ने जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से लिया, तो इस बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। इस बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट में अब साइड में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। देखो ये था अपना मार्केट का स्ट्रॉन्ग वाला एकदम रेजिस्टेंस जोन, ये है। यहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट दोबारा वहां से एक रेजिस्टेंस लेगा ही। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर। तो देखो यहाँ से मार्केट तो गिरने वाला था, मेरे को पता था, बट यहाँ पर मैं क्या देखा कि एक कंफर्मेशन अपने को मिले। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखो एक बड़ी कैंडल के साथ में इस 15 EMA का क्रॉसओवर आ गया। ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, देखो कितना बड़ा कैंडल है, इसमें क्रॉसओवर आ गया। बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था ना वो बहुत बड़ा बन रहा था। मैं आपको अभी शॉर्ट वाला टूल्स लगा के यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा था। देखो अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का रहता और मेरा टारगेट देखो कितना छोटा बन रहा था, क्योंकि डाउन साइड में सपोर्ट था और मेरे को टारगेट वहीं तक का लेना था। तो मेरा जो टारगेट था वो बहुत छोटा बन रहा था और स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया, है ना। यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं लिया। तो मेरा ट्रेड प्लान कहाँ पर बना मैं आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट। मैं देखा कि अगर मार्केट इस 15 EMA को अगेन मार्केट दोबारा क्रॉसओवर करेगा तो वहां पर मैं एंट्री प्लान करूंगा। तो हुआ क्या, मार्केट ने ठीक उसी तरीके से मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लिया यहाँ से और ऊपर गया और देखो ये को एक रेड कैंडल के साथ में 50 मूविंग एवरेज का बहुत अच्छे से क्रॉसओवर कर दिया, है ना। तो मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान किया। वो किया कैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्रॉसओवर आया, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में क्रॉसओवर आया था, उसके हाई का मेरा स्टॉप लॉस था और जो मेरा टारगेट लगा रहा वो था इस सपोर्ट उनका, है ना। क्योंकि यहाँ देखो पिछला रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना। तो मेरे को इस सपोर्ट तक का ही यहाँ पर टारगेट देखो कितना अच्छे तरीके से 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मेरे को मिला, है ना। तो हुआ दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल की ओर, है ना। तो देखो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल में मेरा एक प्राइस एक्शन बन रहा था कि हुआ क्या, अप साइड से देखा जाए ट्रेंड लाइन आ रहा था। देखो मैं यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला तो नहीं, क्योंकि मार्केट जब मैं यहाँ पर ट्रेड लिया, देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ट्रेड लिया, है ना, मतलब यहाँ पर ट्रेड लिया तो यहाँ पर मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने देखो ये जो सपोर्ट एरिया था, ये वाला सपोर्ट एरिया था, उसका मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो मैं यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, मतलब इस ब्रेकडाउन को देखकर मार्केट यहाँ से ऑलरेडी डाउन आ रहा था, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन देख के यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे। तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो अवेलेबल कहाँ हुआ होगा, इधर ऊपर साइड में उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल हुआ होगा। और मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया और उस ब्रेकडाउन को फेक करके यहाँ से मार्केट अप साइड में स्टॉप लॉस हंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, वो जितने भी सेलर्स यहाँ पर एंट्री बनाए थे इस ब्रेकडाउन को देखकर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो चुका था और उनका यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस से भी ब्रेक हो चुका था। तो अब मैंने यहाँ पर अगला एंट्री प्लान कैसे किया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पर मैं अगला एंट्री प्लान इस तरीके से किया, मैं सोचा कि यहाँ से मार्केट जाने वाला तो डाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स को ट्रैप कर दिया मार्केट ने। अब यहाँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है ना। तो देखो मैंने अगेन यहाँ पर सोचा कि अगर एक बार भी अगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अगेन उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करेगा तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिस्क लेके एंट्री बनाऊंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर ठीक उसी तरीके से देखो यहाँ पर क्रॉसओवर आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से हो गया और देखो एक रेड कैंडल के साथ अगेन मार्केट ने इस 15 EMA का क्रॉसओवर किया, है ना। तो मैंने यहाँ पर एंट्री फिर अगेन से बना लिया और मेरा जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा था। देखो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा इस कैंडल के हाई का रखा था और मेरे को यहाँ पर भी टारगेट देखो कितना अच्छा खासा 1:5 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मिला। तो ये तो हुआ 50 EMA वाला स्ट्रेटजी, है ना। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ 5 EMA स्ट्रेटजी। तो आपको इस यहाँ से चार्ट को क्लियर कर लेना है एक बार। तो चलो मैं आपको बताता हूँ 5 EMA स्ट्रेटजी। हाई EMA के लिए भी आपको ठीक उसी प्रकार आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है और वहां पर जाके आप सर्च कर लेना है आपको EMA। तो यहाँ पर आपको ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके एक आ जाएगा इंडिकेटर, उस पर एक बार क्लिक करना है
तो वो जो ईएमए है वो चार्ट पर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो ईएमए का सेटिंग है ना, उसके सेटिंग में जाना है, ईएमए के सेटिंग में, और जो लेंथ है उसको कर लेना है 5, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 ईएमए की, है ना। इसके बाद में अगला सेटिंग ये करना है कि आपको यहाँ पर इसके सेटिंग में जाकर जो मेथड होगा यहाँ पर, इसको एसएमए है, इसको कर लेना है ईएमए, है ना। इसके बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा सेटिंग नहीं करना है ना। अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है, इस स्ट्रेटजी को यूज किस तरीके से करना है ना। तो आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को एक हिसाब से देखा जाए तो कंफर्मेशन के लिए ही यूज करना चाहिए, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो दोनों स्ट्रेटजी है 15 ईएमए और 5 ईएमए, है ना, ये दोनों में आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट रहना चाहिए, है ना। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो देखो 5 ईएमए का जो यूज है वो किस तरीके से करना है, आपको देखना है कि ये 5 ईएमए के ऊपर किसी भी तरीके का अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग दे, मतलब बिना टच करे, इस ईएमए को बिना टच करे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये रेड वाला कैंडल, देखो ये ईएमए को टच नहीं किया है और क्लोजिंग दे चुका है ना, अप साइड में। उसके बाद में आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो उसके बाद का जो उसके बाद वाला जो दूसरा या पहला कैंडल जो होगा उसके बाद में, उसमें उस ईएमए का क्रॉसओवर आना चाहिए, इस 5 ईएमए का क्रॉसओवर आना चाहिए। तो वहां पर आप एंट्री बनाओगे। आप वहां पर एंट्री किस तरीके से बनाओगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग दिया, अब यहाँ पर अगला कैंडल देखो, दो कैंडल के बाद में यहाँ पर इस ईएमए के नीचे आ गया मार्केट, है ना। तो यहाँ पर आपको एंट्री बनाना है और स्टॉप लॉस आपको रखना है, जिस कैंडल ने इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है उसके हाई का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट अपने हिसाब से फिर वो तो आपका जो प्राइस एक्शन जो बोलेगा, जहां पर सपोर्ट है, जहां पर रेजिस्टेंस है, उस तरीके से वो काम करेगा, है ना। बट ऐसा भी एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि एक क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन के साथ में ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि जब भी क्लोजिंग दे दिया मार्केट ईएमए के ऊपर, मतलब एक कैंडल कोई भी ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और आप वहां पर एंट्री बना रहे हो फटाफट, है ना, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। देखो यहाँ पर ये ईएमए क्या बोलते हैं, क्लोजिंग दिया है ना, यहाँ पर सिर्फ यही स्ट्रेटजी काम नहीं किया, यहाँ पर मेरा प्राइस एक्शन भी काम किया है। देखो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, देखो मैं आपको ग्राफ को छोटा करके दिखाता हूँ। देखो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया भी था, है ना। देखो यहाँ से पिछले बार रेजिस्टेंस लिया था तो इस बार भी लेगा। तो देखो यहाँ पर मेरा एक प्राइस एक्शन भी है ना, प्राइस एक्शन के साथ में ही आपको स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एंट्री बनाना है। यहाँ पर मेरा एंट्री बना और देखो कितना अच्छा खासा 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मेरे को मिला। तो ठीक इसी तरीके से आपको इस 5 ईएमए को यूज करना है ना। और ऐसे भी और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। देखो मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एक प्राइस एक्शन के साथ में। एग्जांपल यहाँ पर भी देख लो आप, ये देखो ये कैंडल, देखो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको यहाँ पर कैंडल शो हो रहा हो, देखो ये इन्वर्टेड हैमर के जैसा कैंडल है। देखो ये ईएमए को टच ही नहीं किया है, जो 5 ईएमए है उसको टच नहीं किया है और क्लोजिंग दे दिया है अप साइड में, है ना। अब आपको एंट्री कहाँ मैं बनाने बोला हूँ, इसके बाद का सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल, ये 2 कैंडल में आपको देखना है कि ईएमए का क्रॉसओवर आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये एक कैंडल और ये 2 कैंडल में इसका ईएमए का क्रॉसओवर आ गया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एंट्री करोगे, देखो किस तरीके से, देखो ये है अपना, ये क्रॉसओवर आया, यहाँ पर आप एंट्री बनाए, है ना। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल का, जो कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है उसके हाई का, है ना। और देखो टारगेट यहाँ पर भी कितना अच्छा खासा यहाँ पर अपने को मिला है। देखो यहाँ तक का टारगेट, एक सपोर्ट एरिया तक का टारगेट यहाँ पर मिला है। देखो मैं आपको सपोर्ट ड्राइव करके भी दिखाता हूँ। ये देखो एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ तक का अपने को एक बहुत अच्छा टारगेट मिला। और यहाँ पर लॉजिक एक मेरा प्राइस एक्शन ये भी बन रहा था कि देखो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो कितना एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था। देखो यहाँ पर आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, है ना। इसलिए यहाँ पर मैं एक कंफर्मेशन अपना, ये ईएमए का क्रॉसओवर वाला भी कंफर्मेशन हो गया और दूसरा प्राइस एक्शन वाला भी। तो इस तरीके से आपको एंट्री प्लान करना है इसमें, है ना। तो यही थे वो 2 स्ट्रेटजी फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।